एक लड़के से कहा कैन वी टेक योर बाइक, उसने अपनी बाइक ही हमें दे दी, वो मेरी गाड़ी में बैठा मेरी मॉम के साथ आया। कैंसर जैसी इन चीज़ों को अवेयरनेस फैलाना, ये इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना है? सभी ने मिलकर वॉक किया है, यहाँ पर सब सपोर्ट करना है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, CPAA एक ऐसी संस्था है जिनके साथ मैं आज नहीं जुड़ी हूँ सिर्फ इस रैंप वॉक के लिए। उनके साथ मैं 7-8 साल से काम कर रही हूँ, तो मेरा उनका एसोसिएशन बहुत ही लंबा रहा है। मैं समझती हूँ 7-8 साल से भी पहले 10 साल से। तो मैंने उनके लिए बहुत सारे कैंप्स किए हैं, बहुत सारे कैंप्स। इनफैक्ट अभी एवरी मंथ ऑलमोस्ट होता है मेरा काम उनके साथ, मैं जाती रहती हूँ उनके पास। और बहुत सारे औरतों के कैंप्स होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन कैंप्स, ब्लड कैंसर डिटेक्शन कैंप्स, या फिर तंबाकू सेवन जो करते हैं उनके लिए भी डिटेक्शन कैंप्स। तो बहुत सारे कैंप्स में मैं सहभागी होती हूँ। मैंने खुद अपना डिटेक्शन उनके साथ ही किया है, मतलब मैं भी अपना टेस्ट कर चुकी हूँ उनके साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक आम जनता है उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ कितने महंगे होते हैं। थोड़ा अगर सर्दी ज़ुकाम भी हो, कुछ टेस्ट करने हो, इतने सारे टेस्ट लिखे जाते हैं। और कैंसर तो इतनी बड़ी बीमारी है और उसका एक खौफ है, एक डर है सबके मन में, मेरे भी मन में है, हर किसी के मन में होता है। और अगर किसी गरीब इंसान को वो रोग होता है तो फिर वो बेचारा कहाँ जाएगा, कैसे कीमोथेरेपी करेगा। कुछ लोग तो बिना ट्रीटमेंट लिए ही मर जाते हैं। तो मुझे लगता है CPAA जैसी संस्था है जो गरीबों तक पहुंचती है, उनकी मदद करती है। और इसीलिए उनकी मदद में हम जैसे लोगों ने, जो लोग हमें सेलिब्रिटीज़ कहते हैं, हमको उनकी मदद करनी चाहिए। तो मुझे लगता है बिना झिझक हर किसी सेलिब्रिटी को, या जो बड़े लोग हैं, लॉयर हो या डॉक्टर हो या किसी, मतलब हर वॉक में जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको उनकी मदद करनी चाहिए। तो बहुत खुशी हुई। अभी हम पैसे लेकर तो बहुत जगह पर जाते हैं, लेकिन बिना मूल्य अपनी सेवा देना, इसका एक अलग आनंद होता है। और वो भी एक ऐसे NGO को जो सचमुच कार्यरत है, सचमुच अच्छा कार्य करती है। आई थिंक बहुत ज़रूरी है, और एक इंसानियत के तौर पे आई थिंक ये चीज़ बहुत छोटी चीज़ है जो हम कर रहे हैं, लेकिन जितना भी हम प्यार बांट सकते हैं, जितना भी हम इन लोगों के लिए कर सकते हैं, हम पीड़ित नहीं कह सकते। आई थिंक दे आर फाइटर्स इन लाइफ। तो जितना भी हम कर सकते हैं उनको हेल्प करने में, उनको सपोर्ट करने में, तो आई थिंक इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग दैट वी आर डूइंग। एक दिल को सुकून मिलता है, जो हम काम करते हैं उसमें भी होता है, लेकिन जो ये अंदर से दिल को जो ठंडक पहुंचती है और जो शायद आशीर्वाद मिलते हैं, आई थिंक वो ज़्यादा काम आते हैं भगवान के यहाँ। अच्छा, यहाँ पर जो है काफ़ी बॉलीवुड एक्टर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ने जो है रैंप वॉक किया था, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस ऐसे कॉज के लिए सब साथ में आ गए। या आप मानेंगे नहीं, जब हम जब जो विंग्स में वेट करते हैं स्टेज पे जाने के लिए, तो वहाँ एक मिनी पार्टी होती है। तो हम सबको मिलते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो या एंटरप्रेन्योर हो या एक्टर हो। तो एक सभा होती है, हम सब मिलते हैं, हम अपने काम के बारे में एक दूसरे से बात करते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। और फिर हमको एक डर भी रहता है क्योंकि हम साड़ियाँ पहनते हैं, तो कि हम वी माई नॉट फॉल। तो वो सब हम एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक करते हैं, ये एक सहानुभूति देते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। चाहेंगे जिससे आप सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए थे, सारे सितारे एक ही रैंप पर थे, क्या कहना चाहेंगे? जी, एक्चुअली मेरा तीसरा साल है CPAA के साथ जो एसोसिएशन है, वो थैंक्स टू मनीष मल्होत्रा एंड ऑफ कोर्स शाइना, जिन्होंने ये पूरा सिलसिला शुरू किया। इट्स डेफिनेटली क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि मेरे कुछ बहुत ही करीबी दोस्त हैव बीन अफेक्टेड बाय कैंसर, पर आई एम वेरी हैप्पी टू से द फाइटिंग इट एंड रिकवरिंग फ्रॉम इट। तो आई थिंक जितना करें कम है। It's the biggest killer that we have and we need to combat it in any way. So ऐसे इवेंट्स इतने स्पेशल होते हैं क्योंकि न सिर्फ इंडस्ट्री से अलग अलग लोग इकट्ठे आते हैं, लेकिन जो इसका मीडिया कवरेज होता है और सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस, मैं देख रही हूँ हर साल ऑडियंस बढ़ती जा रही है। आई मीन मुझे आज भी याद है 2 साल पहले जब हमने ये शो किया था आउटडोर, सडनली बारिश हो गई थी और सारे सितारे बारिश में चले थे। उसमें मैं भी थी, दिया भी थी, अमीशा से लेके हर एक उसमें बारिश में चले और ऑडियंस हिली नहीं। 7,000 लोग अम्ब्रेलास के साथ वहीं पे बैठ के शो देख रहे थे। दैट टॉक्स अबाउट द स्पिरिट एंड टुडे 10,000 पीपल, अमेजिंग। एक्चुअली मैं पटना से लैंड हुई थी, मैं घर गई और फिर यहाँ आने के लिए हम इतनी बुरी ट्रैफिक में फंसे हुए थे कि बांद्रा से वर्ली तक 1.5 घंटा लग गया आज मुझे, और पहुंचने का चांस ही नहीं था। एंड देन माय अमेजिंग हेयर स्टाइलिस्ट हैरी ने कहा मैं किसी की बाइक ले रहा हूँ। मैंने कहा क्या? मैंने लाइफ में कभी ऐसा नहीं किया। मैंने कहा किसकी बाइक लेंगे, और कोई मुझे ले गया तो उन्होंने कहा नहीं मैं पूछता हूँ। तो उन्होंने गाड़ी रोकी
एक लड़के से कहा कैन वी टेक योर बाइक, उसने अपनी बाइक ही हमें दे दी, वो मेरी गाड़ी में बैठा मेरी मॉम के साथ आया और हैरी और मैं बाइक पे यहाँ पहुँच गए एंड 15 मिनट्स है मेकअप एंड आई वॉज ऑन स्टेज। मैं मिस नहीं करना चाह रही थी, तो मैं चाह रही थी कि पूरी कोशिश से हम आएँ, अगर नहीं पहुँच पाते इट वुड हैव बीन सैड बट पहुँच गए। जैसे कि आपने इस कॉज के लिए काफ़ी मेहनत की है और एजुकेशन कितना ज़रूरी होता है इस कॉज के लिए ऑडियंस के लिए? Obviously, education is of course the most important thing in our country for everything, not just for educating people on cancer. I think lots of people don't know कि आजकल technology इतनी बढ़ गई है कि you can fight it. Just because you have cancer doesn't mean it's over. And you get lots of support groups now. You get some amazing treatment. और ऐसी भी feeling नहीं होनी चाहिए कि that's the end. Everybody has a chance. So I think education is really important. और मैं ये इसलिए कह रही हूँ because like I said, it's happened to friends of mine who battled it and are still battling it. होली की मेरी सबसे फेवरेट तैयारी यही होती है कि मैं घर में अपने आप को बंद कर लेती हूँ। मैं जब यहाँ मुंबई शिफ्ट हुई तो मेरी पहली 2-3 होलीज इतनी यादगार रही कि उसके बाद मैंने सोचा मैं छुप के बैठूँ तो वही बेहतर है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मेरे बाल नीले पीले लाल हो जाए। सो या बट ऑफ कोर्स इट्स एन अमेजिंग स्पिरिट और बहुत अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स होली के गाने सबको अच्छे लगते हैं, होली का जो माहौल होता है सबको अच्छा लगता है। एंड आई थिंक होली पे इंडिया इज प्लेइंग अ क्रिकेट मैच, तो मैं तो बहुत जम के बैठ के देखूंगी। हम चाहेंगे कि दर्शकों से एक बार इस अवेयरनेस के लिए अपना नाम लेके लोगों को अवेयर कर देते हैं। जी जी। हाय एवरीबडी, मैं हूँ सोफ़ी चौधरी और आज मैं यहाँ पे CPAA के फंक्शन पे यहाँ पे आई हुई हूँ। दैट्स अ कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन। आप सब इस कॉज को हेल्प कर सकते हैं। एजुकेट योरसेल्व्स एंड डोनेट सो दैट वी कैन सेव एज मैनी लाइव्स एज पॉसिबल। यू कैन डू दैट ऑन www.cancer.org.in. Please make a donation. Please make yourselves more aware and help beat the big C.